और विपक्षी एकता के बैठक के नाम पर वो सिर्फ फोटो सेशन था, जिसमें 15 दल जो है फोटो खिंचवाने का काम किए। हर कोई को प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है, तो ये तो खुद लगे हुए हैं कांग्रेस मुक्त भारत करने में। केजरीवाल जी बोले ही नहीं, वो पहले चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तनवीर। देखिए, पटना में पिछले दिनों विपक्षी एकता की बैठक हुई, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया। लगातार महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि जो लोकसभा की चुनाव है, ऐसे में महागठबंधन के बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया कि अब नया उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री का दावेदार होंगे, उसके खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका, उनसे जानते हैं कि महागठबंधन में एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि अब हम लोग को तय करना है कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग किसे अपना प्रधानमंत्री का दावेदार पेश करें। देखिए, आज 25 जून 2023 है, अविस्मरणीय दिन है। उस दिन आप जो है हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं। ये आपातकाल को याद दिलाने वाला दिन है, 25 जून 1975, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई। निरंकुश सरकार ने किस तरह यहाँ के नेताओं को जेल में डाला, यहाँ के लोकतंत्र को काल कोठरी में बंद किया। ऐसे ही लोग जो आप कह रहे हैं विपक्षी एकता में भी पहुँचने का काम किए, विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचने का काम किए। और विपक्षी एकता के बैठक के नाम पर वो सिर्फ फोटो सेशन था, जिसमें 15 दल जो है फोटो खिंचवाने का काम किए। हर दल का विचार अलग अलग, हर दल अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रवाद की बात करता है। और वो दल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक विपक्षी एकता का मनगढ़ंत कहानी बनाने का काम किए। और मैं तो कहता हूँ कि बगैर दूल्हा के बाराती कैसी। ये जो बैठक हुई विपक्षी एकता का, इसका दूल्हा कौन है? हर कोई मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है, हर कोई को प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। और बैठक करके ये लोग साबित करना चाहते हैं कि हम एक हैं। क्या ऐसी बैठक पहले नहीं हुई थी? क्या ऐसी बैठक पहले भी 2019 में भी हुई थी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जो भाजपा से अलग हो गए, जसवंत सिन्हा, सब लोगों ने जो है बंगाल में डेरा डाला था। उसका क्या हर्ष हुआ था, वो देश की सारी जनता जानती है, पहचानती है। और मैं तो ये कहूँगा कि देश की जनता ने जो कांग्रेस मुक्त का संकल्प लिया है, उसको ये विपक्षी दल की एकता बैठक जो है ये साबित करने जा रही है। हर विपक्षी जो दल है वो कांग्रेस से कह रहा, आप मेरे राज्य में चुनाव मत लड़िए, एडजस्टमेंट कीजिए, कुर्बानी दीजिए। तो ये क्षेत्रीय दल जितने हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे ममता हो, चाहे स्टेलिन जी हो, ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ये सब तो कह रहे हैं कांग्रेस को कि आप कुर्बानी दीजिए, आप एडजस्टमेंट कीजिए। तो ये तो खुद लगे हुए हैं कांग्रेस मुक्त भारत करने में, ये क्षेत्रीय दल लगे हुए हैं। इसलिए करके इनकी सोच कभी भी धरातल पर पूरी नहीं होगी। और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो देश और दुनिया के दिल के राजा हैं। हर कोई जो है आज नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहा है, उन पर विश्वास कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, हर कोई को ये विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 में देश की जनता ने संकल्प लिया है कि देश का जो विकास हुआ है, देश में गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, श्रमिक, सारे लोगों का जो विकास हुआ है, 2024 में जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर देगी। इसलिए विपक्ष के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। जी, जिस तरह बैठक खत्म हुई उसके बाद तेज प्रताप ने आरोप लगाया अमित शाह पर कि जो
जीतन राम मांझी जो मुलाकात किए तो उसको चप्पल क्यों खुलवा दिए बाहर में? देखिए, ये भ्रष्टाचारी दलों की जमात है। हर कोई किसी न किसी आरोप में जो है संलिप्त है। कोई जेल में है तो कोई बेल में है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, और हर कोई अपने को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए नहीं, भारत को जोड़ने के लिए नहीं। भारत को तो तोड़ने का काम किसने किया? 70 साल 60 साल राज करने वाले जो वंशवाद, परिवारवाद और व्यक्तिवाद से देश को चलाने वाले, उन लोगों ने देश को विभाजित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो धारा 370 समाप्त करने का काम किया, अखंड भारत बनाने का काम किया। जो मांझी जी की बात आप कह रहे हैं, मांझी जी हमारे लिए सम्मानीय हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, और इनके साथ तो धीरे धीरे सब हट रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी उन्हीं के साथ थे, आरसीपी सिंह भी उन्हीं के साथ थे, मांझी जी भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो आरजेडी के तेजस्वी हैं और जदयू के जो नीतीश कुमार हैं, ये दोनों ही मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। एक पीएम का देख रहे हैं, एक सीएम का देख रहे हैं, और उसी में उलझ करके अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। अरे मांझी जी अमित शाह से मिलने के लिए गए, चप्पल बाहर खोलना न खोलना ये कोई विशेष बात थोड़े है। कोई खोल के जाता है, कोई पहन के जाता है, तो उसको हम बतावें कि भाई चप्पल खोल के चले गए तो उनका क्या खुलवा दिया गया क्या? तेजस्वी से मिलने के लिए कोई अगर जाता है उनके कार्यालय में, तो बाहर में चप्पल खोल के भी जाता है, पहन के भी जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? खुलवा दिया गया। इसलिए ये दोनों जो हैं, दोनों अतृप्त आत्मा हैं, जो कि बिहार को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किए हैं। आज पूरे बिहार में ब्लॉक से लेकर के जिला तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। हर जगह अपहरण, हत्या, लूट जैसा कांड कोई दिन नहीं है जिस दिन की अखबार और मीडिया इन चीज़ों से रंगा नहीं रहता है। और आज बिहार में महिला, युवा, छात्र कोई सुरक्षित नहीं है, और हर दिन कोई न कोई घोटाला होते रहता है। और अभी एम्बुलेंस का घोटाला की भी चर्चा है। इस तरह अनेक घोटाले, नौकरी देकर के ज़मीन का घोटाला है। ये सारे घोटालों आज की जो जमात है, ये एक जगह विपक्षी एकता मनाने का एक इन्होंने जो लोगों को भ्रमित करने का जो काम किया है, इससे बिहार की जनता और देश की जनता भ्रमित होने वाला नहीं है। और इसलिए आपने देखा कि ये 15 दल जुटे, लेकिन बोले कितने? 5-7 दल बोले। केजरीवाल जी बोले ही नहीं, वो पहले चले गए। बहुत से जो दल, क्षेत्रीय दल थे, उनके नेता जो हैं, जो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे पहले उठकर चले गए। इसलिए इसका नतीजा जो ये कह रहे हैं कि शिमला में हम बैठक करेंगे तो एजेंडा तय करेंगे, इनका एजेंडा यही होगा कि हम में कोई बनाव नहीं हो सकता है, जो पूर्व में भी हुआ है। इसलिए करके देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता नहीं है। और आने वाले समय में पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे, और 300 के पार बिहार की 40 सीट सहित और पूर्णिया में भी कमल खिलेगा और मोदी की सरकार बनेगी। सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से बीजेपी विधायक विजय खेमका। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो आने वाली जो लोकसभा चुनाव है वो बिहार के 40 सीट बीजेपी जीतेगी और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी। लाइव सीरीज के लिए पूर्णिया से तनवीर राम की रिपोर्ट।